हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। आज ओकैब मास्टरी का क्लास 2 है। तो बच्चों, पिछली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए बच्चों तो आप शेयर भी उसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला वर्ड है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है बच्चों उन्मूलन करना। उन्मूलन करना का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को नष्ट कर देना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे? कैंसल कर देना, नलीफाई कर देना, एनुअल कर देना, इनवैलिडेट कर देना, निगेट कर देना, एंड कर देना किसी चीज का, गेट रिड ऑफ यानी कि छुटकारा पा लेना किसी चीज से, किसी चीज को एनिहिलेट कर देना, वाइप आउट कर देना यानी कि साफ कर देना, डिलीट कर देना, रिमूव कर देना और अबॉर्ट कर देना। बच्चों एबॉर्ट से ही तो बना होता है एबॉर्शन, ऐसे। इसके एंटोनिम्स क्या बनेंगे बच्चों? जब आप किसी चीज को उन्मूलन करते हो या जड़ से उखाड़ फेंकते हो बच्चों, तो यानी कि लगाना किसी चीज को, ये रोपण करना, ठीक है बच्चों, ऐसे। इसकी एंटोनिम्स क्या होगी बच्चों? इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना, फाउंड करना किसी चीज को, रिटेन करना, क्रिएट करना, इनेक्ट करना, इस्टेब्लिश करना। बच्चों दो बार आ गया। पास करना किसी चीज को, परमिट करना, डिक्री करना, अलाउ करना, फाउंड करना, मैंडेट करना किसी चीज को, एंडोर्स करना बच्चों, रेटिफाई करना। एग्जाम्पल्स इसका देख लीजिए। द यूनाइटेड स्टेट्स होमिसाइड रेट इज मच हायर देन मेनी कंट्रीज दैट abolished द डेथ पेनाल्टी डिकेड्स एगो। ठीक है बच्चों, ऐसे। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सियम। एक्सियम का मतलब होता है बच्चों सिद्धांत। तो बच्चों इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मैक्सिम, सेइंग, डिक्टम, ट्रुथ, डॉगमा। डॉगमा को भी बच्चों सिद्धांत बोलते हैं। हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसिस बोल दो बच्चों आप। क्या मेन? हाइपोथेसिस बोल दो। टीनेट्स भी बोल देते हैं बच्चों, थेसिस भी बोल देते हैं केवल, ठीक है। थीसिस बच्चों, ये थीसिस। एंटोनिम्स बच्चों इसकी क्या बनेंगी? एब्सर्डिटी, रेडिकुलसनेस, इररेलेवेंट, वेस्ट, वेन, पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन। ये इसका बच्चों एग्जाम्पल है। दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री द ओल्ड एक्सियम पोजिट्स आर डूम्ड टू रिपीट इट। बच्चों यहाँ पर डूम्ड का क्या मतलब होता है, क्या आपको पता है? डूम्ड की मीनिंग होती है बच्चों अपराधी। क्या होती है? अपराधी बच्चों, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेरिश करना, यानी कि पालन पोषण करना किसी चीज को, नर्चर करना, फोस्टर करना, इनकरेज करना, कीप करना, रिटेन, प्रिजर्व करना यानी किसी चीज को सुरक्षित करना। नर्चर बच्चों दो बार आ गया। एडोर करना बच्चों, एडमायर करना भी बोल सकते हैं इसको, एक्सटोल करना भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे। एंटोनिम्स क्या होगी बच्चों? जब आप किसी चीज को पालन पोषण करते हो उसको बच्चों क्या, उसका उल्टा क्या हो जाता है बच्चों? त्याग देना। क्या होता है बच्चों? त्याग देना, ठीक है, ऐसे। अबेंडन कर देना, फॉरसेक करना, रिनाउंस करना बच्चों, डिस्कार्ड करना, हैटेड करना बच्चों, नफरत करना, डिसलाइक करना, डिस्पाइज करना बच्चों। और एक वर्ड ले लो, रेलिंक्विश करना, लीव भी बोल सकते हो बच्चों, छोड़ देना, ठीक है। अबेंडन, एब्डिकेट भी बोल सकते हो बच्चों, एब्ज्योर भी बोल सकते हो बच्चों, ऐसे। सेपरेट भी बोल सकते हो बच्चों आप इसको, सेग्रेगेट भी बोल सकते हो, अलग कर देना, ठीक है, ऐसे। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका? आई विल ऑलवेज चेरिश दैट मेमोरी, ठीक है, ऐसे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है बच्चों जोशीला, फुल ऑफ जीलनेस, यानी कि फुल ऑफ जीलनेस, जोश से भरा हुआ। सिनोनिम्स बच्चों इसकी क्या होगी? आर्डेंट हो गया, ब्लेजिंग यानी कि जलता हुआ, जोश से भरा हुआ, फर्विड भी बोल सकते हो,
पैसियोनेट भी बोल सकते हो बच्चों, और इम्पैसियोनेट भी बोल सकते हो, इम्पैशेंट भी बोल सकते हो, जीलस इंथ्यूसियस्टिक भी बोल सकते हो बच्चों, उत्साही, इमोशनल भी बोल सकते हो बच्चों, पर फरविड भी बोल सकते हो, और इंटेंस भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे। और इसको क्या बोल सकते हो बच्चों, वाइटेलिक भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे। विगोरस भी आप इसको बोल सकते हो, क्या, विगोरस। ठीक है, ऐसे आगे देखेंगे। एंटोनिम्स बच्चों इसकी क्या होगी, डिस्पिरिटेड हो गया, इम्पैसिव हो गया, डिस्करेज हो गया, काम है बच्चों वो शांत है, इमोशनलेस है, एपैथेटिक है बच्चों, इम्पैसिव है, कोल्ड है, पैसिव है बच्चों, फ्रेल है, कमजोर है बच्चों। ठीक है, ये ऐसे। आप एक डेथ भी इसको बोल सकते हो, डाइट, सॉरी बच्चों, डाइट, मरा हुआ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे। एग्जाम्पल बच्चों इसका क्या निकलेगा, दे आर क्वाइट फर्वेंट इन मेकिंग श्योर। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब होता है बच्चों कमजोर। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको सिनोनिम्स क्या निकलेंगे, फ्रेल, इनफर्म, फीबल, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, अनसब्सटेंशियल, सैकी है बच्चों, टैकी है, चिफॉन है, डिक्रिपिट है, वोबली है। वोबली का मतलब हिल हिल डुल रहा है ऐसे बच्चों, जब कोई चीज कमजोर होती है तभी तो हिलती डुलती है। एंटोनिम्स बच्चों इसके क्या होंगे बच्चों, स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग है, सब्सटेंशियल है, टफ है, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है बच्चों, सीरियस है, रीजनेबल है, कन्विंसिंग है बच्चों, और भी आप बोल सकते हो फर्म है कोई चीज, यानी कि मजबूत है। ठीक है, ऐसे। रिजिड है, मजबूत है, सॉलिड है बच्चों, ऐसे। कॉन्सोलिडेट है कोई चीज, क्या, कॉन्सोलिडेट है, यानी कि कोई चीज दृढ़ है। ठीक है, ऐसे। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइसोलेट करना, किसी चीज को आइसोलेट करना यानी कि किसी चीज को सेपरेट करना, अलग करना, यानी कि सेक्लूड करना, सेग्रीगेट करना, इंसुलेट करना, सेपरेट करना बच्चों, डिटैच करना यानी कि त्याग देना, रिमूव करना बच्चों, कन्फाइन करना किसी चीज को, रिमूव 2 बार आ गया, डिवाइड करना, डिस्कनेक्ट करना बच्चों। ठीक है, ऐसे। आगे देखेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेट करना यानी कि समाहित करना, इनकॉर्पोरेट करना समायोजन करना, मिंगल करना मिल जाना, मिक्स करना बच्चों ये भी मिल जाना, ज्वाइन जोड़ना, यूनाइट बच्चों एक करना, लिबरेट यानी कि किसी चीज को लिबरेट कर देना, स्वतंत्र कर देना, लिंक जोड़ना, एसोसिएट करना बच्चों, एसिमिलेट करना बच्चों, घुल मिल जाना, कनेक्ट करना, जोड़ना बच्चों। ठीक है, ऐसे। ज्वाइन करना, कंज्वाइन करना बच्चों। ठीक है, ऐसे। ही इज फीलिंग गुड आफ्टर बीइंग आइसोलेटेड, अलग होने के बाद वो क्या कर रहा है बच्चों, अच्छा फील कर रहा है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैंग्विज। लैंग्विज का मतलब होता है बच्चों कमजोर होना। इसका सिनोनिम्स बच्चों क्या होता है, डिक्लाइन, डीजनरेट, फेड, वेन, फिजल, फ्लैग, शफर, रोट, विदर। विदर का मतलब क्या, मुरझा जाने से भी होता है बच्चों। ठीक है, फ्रेल बच्चों कमजोर होना, फेंट बेहोश हो जाना, डिंडल ये भी इसका मतलब होता है बच्चों कमजोर हो जाना। एंटोनिम्स इसका क्या होगा बच्चों, फ्लोरिश यानी कि फलना फूलना, इम्प्रूव सुधरना, डेवलप यानी कि डेवलप होना, बिल्ड, इम्प्रूव, राइज स्ट्रेंथन मजबूत होना, हेट नफरत करना, फ्लोरिश फलना फूलना। 2 बार आ गया। ही हैज़ बीन लैंग्वेजिंग इन जेल फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, आगे देखेंगे। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है बच्चों जायज होना, कोई चीज़ जायज है, कोई चीज़ लीगल है, कोई चीज़ जो है बच्चों लॉफुल है, यानी लॉ के अकॉर्डिंग है बच्चों, रूल के अकॉर्डिंग होगी बच्चों, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कोई चीज़ लेजिटिमेट है। सिनोनिम्स इसका क्या बनेगा, लॉफुल है, लीगल है, लिसिट है, जस्टिफिकेबल है, लॉजिकल है, वैलिड है, अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर है, सेंसिबल है, स्टैचुरी है बच्चों, सॉरी स्टैट्यूटरी है, टोरी है बच्चों। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अपने से। रियल है, करेक्ट है, वेल फाउंडेड है कोई चीज़, कॉन्सिस्टेंट है बच्चों, ऐसे।
एंटोनिम्स बच्चों क्या होगा बच्चों, कोई चीज़ इनवैलिड है, ठीक है ना, इलीगल है, अनवारंटेड है बच्चों, इनवैलिड है बच्चों, अनरियल इम्प्रॉपर है, कोई चीज़ अनकॉमन है ऐसे, ठीक है बच्चों ऐसे। आई थिंक ये बेसलेस भी बोल सकते हो उसको, निराधार है, ठीक है। आई थिंक हर कंसर्न इज लेस्टिमेट, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मर्क्यूरियल, यानी कि सक्रिय, सक्रिय अर्थात एक्टिव बच्चों। तो बच्चों इसका सिनोनिम्स क्या निकला, ब्यूयंट, कैप्रीसियस, इफरवेसेंट, एक्सपेंसिव, फिकल है बच्चों, एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव का मतलब बच्चों किसी चीज़ का प्रसार है, फिकल है बच्चों चपल है, इरेटिक है, इनकॉन्स्टेंट है, फ्लूइड है बच्चों, इरेटिक है, म्यूटेबल है ऐसे, इसका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों, कोई चीज़ ट्रैंक्विल है, अनवेरिंग है, काम है, स्टडी है, कांस्टेंट है कोई चीज़ ऐसे। द कोच मर्क्यूरियल डिसीजन मेक टीम एंक्सस, एंक्सस यानी कि बच्चों क्या, चिंतित करना। ऑप्युलेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, धनी, कोई जो रिच होता है उसको ऑप्युलेंट बोलते हैं, ठीक है। लेविस खर्चीला, लश लग्जरियंट, पैलाशियल, रिच, समचर्स बच्चों इसके सिनोनिम्स हो गए। डिप्रेस्ड, डेस्टिट्यूट, पुअर, नीडी, ब्रोक, इंडिजेंट बच्चों इसका क्या हो गया बच्चों, एंटोनिम्स हो गए। ही लिव्ड एन ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल, ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। आगे देखेंगे, चलिए बच्चों अब देखेंगे वन वर्ड। तो पहला क्या है, सेवरली अब्यूजिंग राइटिंग इन जनरल, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अभद्र लेख बोलते हैं, यानी कि जब आप किसी भी जर्नल में, किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी जगह जब आप गंदा लिखते हो तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैलियस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे, ए पर्सन हु अपोजेस वॉर आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी कि बच्चों देखो क्या, जो युद्ध के विरुद्ध रहता है बच्चों, और क्या बच्चों मिलिट्री फोर्सेस का यूज करता है शांति व्यवस्था बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेसिफिस्ट बोलते हैं, यानी कि शांतिवादी, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम, जैसे कोई टॉम का मतलब होता है मकबरा वगैरह, वहाँ पर जो बातें लिखी होती हैं, जैसे वो कमरा, उसका नाम क्या था, उसके माता पिता का नाम क्या था बच्चों, तो उसको बोलते हैं समाधि लेख, यानी कि इपीटैफ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि बच्चों जब किसी पेशा वगैरह हो गया, धंधा हो गया, उसका लॉन्ग एक्सपीरियंस रहता है किसी को, तो उसको बोलते हैं बच्चों वेटरन है वो, या अनुभवी व्यक्ति है, ठीक है। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेन देन करना, यानी कि रेसिप्रोकेट करना, ठीक है। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोनाइजर बोलते हैं, यानी कि विशेषज्ञ बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजुअली स्टेट इट्स पर्पज, बच्चों देखो क्या, किसी भी बुक में बच्चों वो जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है जिससे उसका उद्देश्य उसके बारे में बताता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीफेस बोलते हैं, यानी कि प्रस्तावना बोलते हैं बच्चों। जनरली आप इंट्रोडक्शन ऐसे वगैरह लिखते हो ना, तो इंट्रोडक्शन लिखते हो उसी को बच्चों आप क्या, प्रीफेस भी बोल सकते हो, क्या, प्रीफेस यानी कि प्रस्तावना। या बच्चों जब कभी भी बुक आप ओपन करोगे तो उसमें बच्चों पहले या दूसरे पेज के बाद आपको प्रीफेस लिखा मिल जाएगा सबसे ऊपर, उसमें जो भी बातें दी होती हैं वो पूरी बुक के बारे में, क्या बच्चों बुक का पर्पज क्या, बुक के बारे में क्या है, सब कुछ उसमें बताया रहता है, ठीक है ऐसे। आगे देखेंगे, अ पर्सन विथ नो फिक्स्ड अबोर्ड, बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई फिक्स घर ना हो, क्या बोलते हैं बच्चों, उसको नोमैड बोलते हैं, यानी कि बंजारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोमैड या बंजारा बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों द हाईएस्ट पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जेनिथ बोलते हैं, यानी कि शीर्ष बिंदु, और निम्नतम बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों, नैडिर बोलते हैं, नैडिर, ठीक है, NADIR, ठीक है। आगे देखेंगे, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, यानी कि बच्चों जब कोई बात खुद से करता है, या जब कोई बात खुद के लिए बोली जाती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिलोक्य, यानी कि आत्मभाषण, ठीक है। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है बच्चों ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या, हॉब्सन्स चॉइस, यानी कि बच्चों जब किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस, यानी कि नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी विकल्प ना होना। एग्जांपल देख लीजिए, द कंपनी ऑफर्ड ए हॉब्सन्स चॉइस टू एम्प्लॉयज, यानी कि जो कंपनी है वो एम्प्लॉय को क्या हॉब्सन्स चॉइस देती है, यानी कोई भी विकल्प नहीं देती है, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों क्लोज शेप। क्लोज शेप का मतलब देखो बच्चों क्या, जैसे आप जंगल में गए, एक शेर मिल गया और आप वहाँ से जिंदा बच के आ गए, तो उसको बोलते हैं बच्चों क्लोज शेप, यानी कि नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। ही हैड ए क्लोज शेप व्हेन ही फेल ऑफ द लैडर। लैडर यानी कि सीढ़ी, जब वह सीढ़ी से गिर गया तो बच्चों क्या, उसके पास वो क्लोज शेप था, यानी कि बाल बाल बच गया। अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब देखो बच्चों क्या, वाइट एलिफेंट देखो दिखना और मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या, महंगा और परेशानी का स्रोत, यानी कि एक कॉस्टली बट यूजलेस पॉजिशन, यानी कि एक महंगी और बेकार की चीज़। भाई हाथी पालोगे उसका कोई मतलब तो रहता नहीं है, और महंगा भी रहता है, ठीक है ऐसे। गोल्ड इज अ वाइट एलिफेंट टू कैरी आउटसाइड, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब बच्चों खुली किताब, जैसे आप कोई आदमी होता है वो खुली किताब होता है, उसको समझने में आसानी होती है बच्चों, उसको बोलते हैं एन ओपन बुक। वन दैट होल्ड नो सीक्रेट, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपना कोई सीक्रेट नहीं रखता उसको बोलते हैं वह एन ओपन बुक। राम वॉज एन ओपन बुक बाई नेचर, ठीक है। टू ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी ही तुरही बजाना, अपना ही गुणगान करना। प्रेज वंस आउन एबिलिटीज, अपने ही गुणों का क्या करना बच्चों, बखान करना। कुवार्ड्स ऑलवेज ब्लो दियर आउन ट्रम्पेट, जो कुवार्ड्स लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, वो हमेशा अपना क्या करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। नेक्स्ट बच्चों बाय द सेम टोकन, यानी कि उसी तरीके से, या सेम इन द सेम वेज, ठीक है। बाय द सेम टोकन ही टॉक्ड मी, ठीक ना, एक ही तरीके से उसने मुझसे क्या की बच्चों, बात की। नेक्स्ट बच्चों मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है बच्चों मिस द अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई भी अवसर खो देना, कोई भी मौका गवा देना, यानी कि विदाउट इट यू मे मिस द बोट, ठीक है ना, इसके बिना तुम क्या कर सकते हो बच्चों, अवसर खो सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बाई एंड लार्ज, यानी कि कुल मिलाकर, इन जनरल। बाई एंड लार्ज यू हैव 50 करोड़ इन योर अकाउंट, यानी कुल मिलाकर तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं। कट मस्टर्ड, यानी कि कामयाब हो जाना। राम कट द मस्टर्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे। कॉपी कट। कॉपी कट का मतलब होता है एकदम उसी तरीके का, एकदम सेम सेम, ठीक है। वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली, ठीक है, सटीकता से नकल करना, ठीक है। ही कॉल्ड मी कॉपी कट फॉर वेयरिंग सेम ड्रेस, यानी उसने मुझे एक ही तरीके का, ये समान प्रकार का ड्रेस पहनने के लिए क्या किया बच्चों, कॉपी कट कहा मुझको, ठीक है। आगे बोलेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वो कैप बच्चों पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। साथ ही साथ बच्चों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना है बच्चों तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये व्हाट्सअप चैनल है बच्चों हमारा, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों। मेरा नाम शुभम सिंह है और मैंने MA इंग्लिश किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।